हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ग्रुप थ्योरी के बारे में बेसिक चीजें डिस्कस कर ली थी। ग्रुप होने के लिए किन किन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, और हमने एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए थे, और एक क्वेश्चन हमने जो बड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन दिखने में लग रहा था, उसे कहा था आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए उसी को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे जो बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, ये कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ बैचेस जो स्टार्ट होने वाले हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। बैचेस जो है ऑफलाइन मोड में भी है, ऑनलाइन मोड में भी है। ओके, तो आते हैं हम लोग अपने ग्रुप थ्योरी पे। और हमने एक क्वेश्चन दिया था आप सबको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी तीनों क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा बाकी रह गया। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो ये दिखने में बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और वाकई में है भी। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आपको बहुत सारी चीजें ग्रुप के बारे में जो मैथमेटिकली सॉल्व करनी होती हैं वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो ग्रुप होने के लिए हमने क्या कहा था, किसी भी सिस्टम को ग्रुप होने के लिए, सपोज जी स्टार यहाँ हमारा अलजेब्रिक सिस्टम है, तो पहला जो कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन क्लोजर जनरली अगर आपको क्वेश्चन देगा तो क्लोजर तो होता ही है एनी। ठीक है ना, बट फिर भी आपको चेक कर लेना। क्लोजर के बाद क्या था, क्लोजर के बाद जो प्रॉपर्टी थी वो थी एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी आपको चेक करना था, ये होना चाहिए। इसके बाद क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और किन्हीं को ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो हमारा जो पुराना 2 वीडियो लेक्चर था उसको देख ले, अदरवाइज फिर ये तो हवा भी नहीं लगने वाला अगर आपको पहले से नहीं आता हो। ठीक है, और आप पुराना वीडियो देख के आएंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और फाइनली क्या है, ग्रुप होने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए। और इसके बारे में ये क्या क्या करता है आप पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखें। नाउ कम टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। क्या है, ध्यान देना है आपको, नॉन जीरो। तो एक चीज आपको ध्यान देनी है नॉर्मली अलग से, अगर किसी भी, हाँ, मान लीजिए ये जीरो है, जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, जीरो। साथ ही अगर जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ये हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, छोटे क्लास में से बोलते हैं इनफिनिटी, हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। नाउ अब इसके बारे में बोला क्या जा रहा है, हमारे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए और बी क्या है, ये दोनों नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एंड लेट ए स्टार बी जो है हमारा ऑपरेशन है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, अगर 2 नंबर लें तो ए बी अपॉन 2। ठीक है, अब अब देखिए क्लोजर कैसे देखेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारा जो है नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब ऊपर कभी जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों नॉन जीरो है। ऊपर हमारा कभी जीरो आ ही नहीं सकता, और नीचे क्या है, 2 है। तो ऊपर जब जीरो कभी आ ही नहीं सकता और नीचे 2 है, तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, एक नॉन जीरो रियल नंबर ही होगा। ठीक है, एक नॉन जीरो रियल नंबर ही होगा, मतलब क्लोजर जो है हमारा सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब ध्यान से इसको चेक कर ले, हमने क्या कहा, फिर से कहते हैं, क्योंकि ए और बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, सो इफ यू मल्टीप्लाई देम द रिजल्ट विल ऑलवेज बी ए नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो आप नॉन जीरो किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, जीरो तो कभी आएगा नहीं। जीरो आने का एक ही तरीका है, ऊपर जीरो आ जाए। ठीक है, इसलिए क्लोजर जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर which is the first property for being a group is satisfied, closure is satisfied. Now come to the associativity. एसोसिएटिविटी क्या बोलता है हमारा, यहाँ पे जो लिखे ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले आप कह रहे हैं कि इसको ब्रैकेट में पुट कर दें,
ये बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, इसमें जो पहले है ए स्टार बी है, इसमें बी स्टार सी पहले करें। अगर ये बराबर हो देन वी से द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब यहां कैसे करेंगे, यहां सबको थोड़ा डाउट हो रहा है। अब देखिए आप क्या करेंगे, पहले हम इसे चेक करते हैं ए स्टार बी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अगर ए स्टार बी है तो उसे क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन टू। तो मतलब हम लोग इसको ए बी अपॉन टू लिख सकते हैं। ठीक है, और ये रह गया हमारा स्टार सी। अभी इधर फोकस मत करिए, अभी इसको छोड़िए। ठीक है, यहाँ आइए नाउ। अब आप समझिए यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन कुछ लोगों को क्या होता है कि वो इसको ए बी अपॉन टू ट्रीट करने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसको समझिए कि ये ए है और ये सी है, इसके अकॉर्डिंग पुट करने के लिए। ठीक है, तो अगर ए, इसको पूरा ए मान ले और वो सी है, तो हमारा ए स्टार बी बोलता है ये। यहाँ इसके बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसके बदले हम लोग लिखेंगे ए बी और साथ ही सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। टू तो इसका है और एक टू आ जाएगा यहां से ए बी अपॉन टू के लिए। ये हो जाएगा आपका ए बी सी अपॉन फोर। ठीक है, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में पुट करते हैं, पुट कर सकते हैं दिखाने के लिए। क्या है, ए बी सी अपॉन फोर। क्लियर है ये सबको, यहीं पे आपको देखना है, यहीं पे डाउट होता है। नाउ सेम चीज अगर हम इसका करें, इस वाले के लिए ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो ऑपरेशन होगा पहले बी स्टार सी का होने वाला है। तो बी स्टार सी, इसका मतलब बी स्टार सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी सी अपॉन टू। देखिए यहां से, क्योंकि ए स्टार बी है ए बी अपॉन टू, तो बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन टू। ठीक है, आप इसे ब्रैकेट में पुट कर दें थोड़ा क्लैरिटी के लिए, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, रह गया हमारा ये। अब अगेन ये ए है, ये समझिए बी है। ए स्टार बी होता तो क्या होता, होता ए बी सी। ठीक है, और नीचे ये एक टू इसके लिए और एक टू इसके लिए, तो क्या आएगा, ए बी सी अपॉन फोर। देखिए ये भी ए बी सी अपॉन फोर है और ये भी हमारा ए बी सी अपॉन फोर है, दोनों बराबर है ना। क्लियर, और हमने किसी कांस्टेंट नंबर के लिए नहीं किया है, हमने इन जनरल ए बी सी के लिए किया है। इसका मतलब ये हर एक ए बी जो होगा, जो जी सेट में ए बी कोई भी नंबर उठा ले उसके लिए वैलिड है। इट मीन्स एसोसिएटिविटी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। क्या बोलेंगे, एसोसिएटिविटी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी पूछ लेता, तो यहां तक हम बोलते हैं हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, वी आर अप टू सेमी ग्रुप। हम लोग सेमी ग्रुप तक पहुंच गए। सेमी ग्रुप होने के लिए क्या क्या होना था, क्लोजर सेटिस्फाई होनी थी और एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई। ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे चेक करेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या ये ग्रुप है। जो तीसरा कंडीशन था वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये आपको चेक करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, पहली बात आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, हमने कहा था आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है, जैसे ई को आइडेंटिटी एलिमेंट से दिखाते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ई यूज करते हैं। तो ए स्टार ई अगर करें तो आपका रिजल्ट जो है ए ही आ जाए। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हम देख रहे थे, सेट जेड के साथ 5 के साथ, अगर प्लस के साथ 0 कर रहे थे तो 5 आ रहा था। ठीक है ना, पिछला वीडियो लेक्चर में, यहाँ पे नहीं, अदरवाइज आपको पता ही नहीं हमने सेट क्या लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या एलिमेंट है जिसके साथ अगर हम किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करें तो हमारा रिजल्ट ए आ जाए। तो आप पहले थोड़ा सोचिए, फिर आप अगर देखिएगा ना तो आपको मिल जाएगा थोड़ा प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि मेरा तो ये किया हुआ है। लेकिन आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करें और देखिए कि वो एलिमेंट जो है वो टू होने वाला है। टू इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस केस। ठीक है, अब कैसे होगा,
तो देखते हैं टू कैसे हो रहा है। ऑपरेशन हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बन रहा, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन टू। आइडेंटिटी एलिमेंट होने के लिए आप मान लीजिए लिखते हैं ए इन जनरल कोई भी एलिमेंट स्टार टू, तो आपका क्या आ जाना चाहिए, अगेन ए ही आ जाना चाहिए। नाउ ए स्टार टू को आप क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ बी के बदले तो टू है, तो आप लिखेंगे ए और यहाँ लिख देंगे टू, ब्रैकेट लगा रहे हैं क्लैरिटी के लिए, अपॉन टू। अब ये टू टू कट जाएगा और हमारा जो आएगा वो ए आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, टू जो कि हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट ए के साथ ऑपरेट किया, हमारा एलिमेंट जो रिजल्ट है वो अगेन ए ही आ गया। तो हियर टू एक्ट्स एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए मोनोइड तक, क्योंकि हमारे पास अब तीसरा कंडीशन जो है आइडेंटिटी वाला भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो है मोनोइड तक तो पहुंच गया। अब एक और सेटिस्फाई हो जाए, जो कि है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो हमारा ये जो सिस्टम है ये ग्रुप बन जाएगा। नाउ इनवर्स का इन जनरल क्या मतलब होता था, आप किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे, इस ए डैश से इनवर्स को दिखाते हैं, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, टू है, तो मतलब कोई एलिमेंट आप उठाएं उसका इनवर्स के साथ ऑपरेट करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे, टू। चलिए देखते हैं, हमने क्या लिया, हमने इनवर्स के बदले, इनवर्स की जगह पे हम लोग ले रहे हैं फोर अपॉन ए। अब आप लोग कैसे करेंगे, थोड़ा आप उसको चेक करिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करके देखना है, थोड़ा सा ट्राई करना है, क्योंकि मैं यहाँ सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ए हमारा जो है इनवर्स ही जो है ये फोर अपॉन ए होगा। अब क्यों होगा, अब देखते हैं। सपोज ए स्टार ए डैश इक्वल टू क्या होने जा रहा है, हमारा था ए स्टार बी के लिए था ए बी अपॉन टू, क्वेश्चन में ये था ए स्टार बी के लिए ए बी अपॉन टू। ठीक है, तो ए स्टार ए डैश के लिए क्या हो जाएगा, ए स्टार, इसके लिए हमने क्या लिया इनवर्स के लिए, फोर अपॉन ए। ठीक है, इसके लिए हमने लिया फोर अपॉन ए, तो फोर अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए, अब ये अगेन, अब इसे सीधे काट नहीं देंगे कि ये कट गया फोर आ गया, अब ये बचा हुआ है, ये हो गया ए स्टार बी, समझिए कि ये ए है और ये बी है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे ए बी अपॉन टू। तो आप लिखेंगे ए बी की वैल्यू हो गई हमारा फोर अपॉन ए। ठीक है, अपॉन टू। अब जरा इसे सॉल्व करिए, आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, ए इंटू फोर अपॉन ए, टू ही आएगा, ये कट गया, टू टू जा फोर, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आया टू। व्हाट इज टू हियर, टू इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इन जनरल आप क्या देख रहे हैं, हमने जो इनवर्स लिया वो है फोर अपॉन ए। इन जनरल आप किसी भी एलिमेंट ए के साथ ए का इनवर्स जब ऑपरेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज टू हियर। ठीक है, तो ऑल द फोर कंडीशंस और द फोर नेसेसरी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड हियर। ठीक है, ये क्लोजर भी हो गया, ये एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी भी है हमारे पास, और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो द गिवन सिस्टम इज ग्रुप। क्लियर, यही था क्वेश्चन जिसके लिए आप लोग को ट्राई करना था। तो जिन लोगों ने ये ट्राई किया है और इस आंसर पे पहुंचे हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन से आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ग्रुप में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ग्रुप के बाद रिंग थ्योरी देखेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।
Please subscribe our channel and share it. Again, thank you.